Welcome everyone to my YouTube channel, that is Next Education. Students, previously we have done with the part 1 of this chapter, It's Raining, class 3 EVS. Today we will do the rest of the part of this chapter. So let's read it. Clouds. Fair and white, grey and black. Students, यहाँ पे आपको clouds का color बताया गया है. Fair and white, grey and black. The clouds arrive in a magic pack. Elephants and horses, dogs and fawns. आप कभी कभार देखते हैं, कभी आपको उसमें चेहरे एलिफेंट के नज़र आते हैं, कभी हॉर्सेस के नज़र आते हैं. Sometimes they look like a pair of swans. कई बार तो वो स्वैन के जैसे दिखते हैं. In moments they come, in moments they go. कई बारी वो जल्दी से आपको नज़र आते हैं और कई बार जल्दी से गायब भी हो जाते हैं. Sometimes they freeze and for weeks they stay. कई बारी तो वो ऐसे जम जाते हैं आसमान में जैसे कि कई हफ्तों तक रहते हैं. एंड समटाइम्स दे डिसअपेयर फॉर मैनी अ डे. और कई बार तो बिल्कुल एक ही दिन में गायब हो जाते हैं. समटाइम्स दे पो, समटाइम्स दे थंडर. कई बारी उससे बारिश होती है, कई बारी वो गड़गड़ाते हैं बिजली की तरह. स्प्रेडिंग द कलर्स. कई बार आपको कलर्स दिखाई देते हैं. इन अ रेनबो ऑफ वंडर. रेनबो में दिखते हैं ना आपको 7 कलर्स. एंड समटाइम्स दे हेल. कई बारी बर्फ जो ओले गिरते हैं. पेल्टिंग द ग्राउंड. बर्फ के गोले ओले कहाँ गिरते हैं? ज़मीन पर. ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम. कई बार तो इतनी तेज गिरते हैं जैसे कि बिल्कुल कांच तोड़ ही देंगे. इन रिंगिंग चाइम. और कई बारी जैसे बिल्कुल जो विंड चाइम्स होते हैं, बिल्कुल सुरीली आवाज़ निकलती है उस तरीके से. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को क्लाउड्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया. ये जो छोटी सी एक पोएम कह लो लिखी गई थी हरीश निगम जी के द्वारा, जो कि ट्रांसलेट करी इन्होंने हिंदी से. और ये कहाँ से ली गई है? चकमक एकलव्य से. ओके, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स. हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स? व्हाट? इस जो हमने अभी छोटी सी एक पोएम जैसी चीज़ पढ़ी, उसमें हमने देखा पोएट ने बहुत सारी चीज़ें क्लाउड्स में देखी. क्या आपने कभी कुछ चीज़ों को देखा है क्लाउड्स में? देखा तो होगा ही. कुछ फेसेस बनते हैं कभी कभार. तो क्या क्या फेस बनते हैं, चलिए हम देखते हैं. यस, आई हैव सीन वैरायटी ऑफ शेप्स इन क्लाउड्स. आई हैव सीन द शेप्स ऑफ हॉर्सेज, काउज, बफलोज, कार, airplanes, monsters, etc. in clouds. Our next question is, what all do the clouds do? Clouds क्या करते हैं? So the answer is, clouds bring rains for us. यानी कि clouds हम सबके लिए बारिश लेके आते हैं. बच्चों, आप लोग तो जानते ही है ना बारिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए. Next question is, have you ever seen a rainbow? When can you see a rainbow? बच्चों, आपने कभी रेनबो देखा है? देखा तो जरूर होगा. कहाँ देखा है आपने रेनबो को? Yes, I have seen a rainbow. One can see a rainbow just after it rains. हाँ, मैंने तो रेनबो देखा है. बच्चों, जब बारिश होती है उसके जस्ट बाद आप लोगों को रेनबो दिखाई पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? आप लोग को कैसा लगता है जब बारिश होती है? सभी को बहुत अच्छा लगता है ना. चलिए अब आंसर को देखते हैं. वी फील वेरी हैप्पी व्हेन इट रेन्स. जब बारिश होती है सभी को बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स? मतलब क्लाउड्स को छोड़ के आपको और क्या नजर आता है जब बारिश होती है? अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स वी ऑल्सो सी लाइटनिंग व्हेन इट रेन्स. मतलब क्लाउड्स को छोड़ के आपको बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट और बिजली चमकती हुई दिखाई देती है ना. हाँ, बिल्कुल. व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स? बच्चों, जब बारिश होती है तो क्या होता है? When it rains, the day becomes cooler. जब बारिश होती है तो दिन में बहुत ठंडक सी हो जाती है. Dark clouds hover in the sky. और काले काले बादल आसमान में जैसे उड़ते तैरते दिखाई देते हैं. Frogs start singing their rain song. और आप लोगों ने मेंढकों की आवाज़ भी सुनी होगी.
वी मेक पेपर बोट्स टू फ्लोट इन पडल्स, और जगह जगह पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है हम उसमें पेपर की बोट्स को बना के तैराते हैं। When it rains, making paper boats and floating them on water is really fun, isn't it? जब बारिश होती है तो कागज की बोट बनाना और उसको पानी में तैराना में बहुत मज़ा आता है ना। बिल्कुल सभी को आता है मज़ा। तो मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इन ऑन वाटर, तो एक पेपर बोट को बनाइए और पानी में, जो आपके घर के आसपास पानी इकट्ठा हो रखा हो या घर के अंदर ही किसी बड़े से टब में पानी को रख के उसमें फ्लोट करिए। पेपर बोट कैसे बनाना है मैं उसके आप लोग को स्टेप्स बता रहा हूँ, चलिए देखिए। आप सभी बच्चे इसमें स्टेप्स को देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, और अगर इसमें छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको थोड़ा जूम करके भी आप स्टेप्स को देख सकते हैं। आप एक पेपर बोट को बनाइए और घर में उसको तैरा के देखिए, और एक पेपर बोट को बना के अपनी ईवीएस की नोटबुक में चिपकाइए। क्या बच्चों आपको कभी बारिश में के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई है? हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स? Have you seen anyone else having any problems due to rains? क्या आपने कभी किसी को देखा है कोई बारिश की वजह से प्रॉब्लम में आया हो? Draw a picture of your experience in the rain, तो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा रेन में उसको यहाँ बनाइए। When it rains, some are happy, some are sad, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा रेन में, अच्छा रहा या बुरा रहा, उसकी ड्राइंग आप इस बॉक्स में करेंगे। ऐसे ही अपनी नोटबुक्स में बना के आप लोग करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है इट्स रेनिंग, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। हमने स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है इट्स रेनिंग क्लास 3 ईवीएस का, हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो का तो आप पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, तब आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आते होंगे। तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें।